प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रमुख अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल रहे। करीब 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली कार्यक्रम में विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी अतिथियों और प्रवासी भारतीयों का भारत में स्वागत किया और इंदौर आने के लिए उनका आभार जताया। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत से बाहर रहने वाले बुजुर्ग प्रवासियों को अपने जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। बुजुर्गों के पास उस जमाने की यादें होंगी। विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे डायस्पोरा की हिस्ट्री के दस्तावेजीकरण के प्रयास किए जाएं। कोई भी राष्ट्र उस पर निष्ठा रखने वालों के दिलों में जीवित रहता है। जब कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है और वहाँ कोई भारतीय मिल जाता है तो उसे लगता है कि पूरा भारत मिल गया। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं, दिल में रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। पिछले कुछ सालों से भारत ने जो विकास हासिल किया वो अभूतपूर्व है। हमने सभ्यता के समागम के महत्व को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदर के पार गए। व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, ये भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश और इंदौर में इस बात की होड़ लगी है कि प्रवासी भारतीय मेहमान होटल में नहीं हमारे घरों में ठहरेंगे। इंदौर में एक अद्भुत उत्साह और उमंग का वातावरण है। इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे मंत्री कैसे निकले? छात्रों और विद्यार्थियों के लिए तिरंगा लेकर निकल गए। रूस की फौजें भी रुक गईं। यूक्रेन ठिठक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे सभी प्रवासी भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम और स्नेह की कोई कमी नहीं है। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं
अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्वाकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत की आवाज भी सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल।